नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। 3 जनवरी से शुरू होने वाले 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर के जिला प्रशासन द्वारा तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसको लेकर आज से तमाम जिलों में रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। गुरुग्राम जिले की अगर बात की जाए तो 2007 से पहले जन्मे बच्चों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के साथ जोड़ा जाएगा, जिनमें तकरीबन 1.5 से 2 लाख ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ये वैक्सीन लगनी है। दीपक शर्मा की एक रिपोर्ट आती है। 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 3 तारीख से लगने वाली वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत आज से हो चुकी है। इस वक्त अगर हम बात करें गुरुग्राम के अंदर है, गुरुग्राम के सेक्टर 31 का ये पॉलीक्लिनिक। गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम में तकरीबन 1,75,000 से ज़्यादा ऐसे युवा हैं जो कि जिनकी उम्र 15 से 18 के बीच में है। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो उनका कहना है कि 2007 से पहले जिन बच्चों का जन्म हुआ है जिनका जन्म हुआ है वो लोग आकर के वैक्सीनेशन करा सकेंगे 3 तारीख से। और ऐसे में जो 15 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। गुरुग्राम में जिस तरीके से अगर बात की जाए 37 ऐसे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं जहाँ पर ये वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि इसके अलावा जगह जगह अलग से सेंटर भी लगाए जा रहे हैं। और खासकर 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों की बात करें तो उनके लिए अलग से डेस्क जो है, अलग से जो काउंटर है वो बनाया जाएगा। यहाँ बात करें तमाम जगहों पर जहाँ पर है, लेकिन इसके साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन की भी बात करें, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत आज से हो रही है, तो ऐसे में 50% रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन होगा और 50% जो है वो बच्चे जाकर के वैक्सीनेशन सेंटरों पर लगवा सकेंगे। तो इसको लेकर के हालांकि 3 तारीख से वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी 15 से 18 साल तक के लिए, जो कि 2007 से पहले जन्मे हैं, ये उनके लिए रहेगा। लेकिन आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत है, लेकिन 50% जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन करवा सकेंगे। हालांकि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उनका कहना है कि स्कूलों और कॉलेजों से भी बात की गई है, उनके माध्यम से भी कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को जो है वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। खासकर जो बच्चे 11th में 12th में पढ़ रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं ये उम्र रहे ऐसी, तो ऐसे में या फिर हम 10th की बात करें, 9th की बात करें तो उनके लिए ये रहेगा। तो ऐसे में स्कूलों से भी बात की गई है ताकि स्कूलों में भी जो है इसके लिए वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाए जा सके। तो ऐसे में तमाम प्रबंध जो है शिक्षा विभाग के साथ जुड़ के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है। गुरुग्राम में 1,75,000 से ज़्यादा ऐसे हैं जिनको ये वैक्सीन लगेगी, जो कि 15 से 18 के बीच में है। तो जिनके लिए 3 तारीख से हालांकि वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है, 3 तारीख से उन्हें वैक्सीन लगेगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो आज से उनके रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो रही है। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। वहीं देश भर में जिस तरह से कोरोना ने एक बार फिर से अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया है, उस बीच गुरुग्राम में भी कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलों में इजाफा हो रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि किसी भी मॉल और शॉपिंग सेंटर में ऐसे लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी जिन्हें दोनों वैक्सीन नहीं लगी हों। किसी भी व्यक्ति को मॉल और शॉपिंग सेंटर में शॉपिंग के लिए जाना है तो उसके लिए अनिवार्य होगा कि उसे दोनों वैक्सीन की डोज लगी हो। लोग ने अपनी जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं उसमें गार्ड्स को डिप्लॉय किया है। हम लोग खुद खड़े हैं यहाँ पर। वी बीन रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू अपना सर्टिफिकेट दिखा लूँ। जिसके पास कोई आ रहा है जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, एक पर्टिकुलर नंबर है जो अपना ही साइट का गवर्नमेंट साइट का नंबर है, वो नंबर हम लोग भी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। बोल रहे आप डाउनलोड करके सर्टिफिकेट दिखा के उनको एंट्री दे रहे हैं हम। कि आप लोगों को पता है कि हरियाणा सरकार का नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके अंतर्गत 1 जनवरी से फुली वैक्सीनेटेड जो नहीं है पर्सन, उसको किसी भी पब्लिक प्लेस में एंट्री नहीं है। उसके रिगार्डिंग हमने भी अपने मॉल में कुछ अरेंजमेंट्स किए हैं। जो एज़ पर डीसी ने जो ऑर्डर निकाले हैं उसके हिसाब से हमने अपनी चेकिंग शुरू कर दी है, एंट्री लेवल पे भी और बेसमेंट लिफ्ट लॉबी में भी। एक एक बंदे का हम चेक कर रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दे रहे हैं जिससे कि कोविड सर्टिफिकेट लेने में आसानी हो, और सर्टिफिकेट चेक करके ही हम अंदर जाने दे रहे हैं। उसके बिना किसी को भी अलाउड नहीं है। अंडर 18 जो हैं उनको हम आधार कार्ड से या कोई भी उनके पास आईडी प्रूफ है, अगर वो अंडर 18 है तो उनको हम अलाउड कर रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में नए साल का जश्न इस बार कुछ फीका रहा। नाइट कर्फ्यू के चलते 11 बजे से पहले ही सभी मॉल, पब, बार बंद कर दिए गए और लोगों को यह भी याद नहीं रहा कि कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है।
इस दौरान इस तरह एहतियात बरतने की जरूरत है, लेकिन वहां मौजूद पुलिस के सामने ही लोग बिना मास्क के धड़ल्ले से घूमते हुए और नशे में झूमते हुए नजर आ रहे थे। वहां खड़ी पुलिस भी लोगों को निहार रही थी। युवा की नशे में धुत झूमते हुए, लड़खड़ाते हुए या रोड पर गिरे हुए नजर आ रहे थे। पहले ही सारे क्लब्स वालों को सबको हिदायत दे दी थी कि भाई 11 बजे नाइट कर्फ्यू लगना है, तो उससे पहले ही आपने 10 बजे की एंट्री बंद करवा दी थी। 10:30 बजे हमने सबको क्लोज करा दिया है। अब जो यहाँ पे पब्लिक है जो कि निकली है क्लब से, पब से और उसके बाद में मॉल्स वगैरह से, उन सबको हम धीरे धीरे यहाँ से भेज रहे हैं कि अपने अपने घर चले जाइए और अपने जिस भी साधन से वो आए हैं, जो भी गाड़ी से आए हैं या कैब से आए हैं, वो यहाँ से चले जाए और उसी की हम पालना करवा रहे हैं। नाइट कर्फ्यू की बिल्कुल पालना सख्ती से करें। तो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके यहाँ से कह रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं कि आप यहाँ से जल्दी चले जाइए। लेकिन अगर फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई जो भी है करी जाए। मुझे आज नए साल के इस उपलक्ष्य को देखते हुए नाइट कर्फ्यू की पालना के लिए जो हमारी रूटीन में जितनी फोर्स हमारी ईस्ट जोन में रहती है, उसके अतिरिक्त हमने 500 पुलिसकर्मी पूरे ईस्ट जोन में तैनात किए हैं, क्योंकि ईस्ट जोन ही में ही गुड़गांव में सबसे ज़्यादा क्लब्स, बार वगैरह और जो है जो ऐसी जगह है जहाँ पे न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए लोग आते हैं। नए साल से यानी 1 जनवरी 2022 से ग्राहकों को फ्री 1 जनवरी 2022 से लिमिट पार करने पर ज्यादा भुगतान अब वसूल उनसे किया जाएगा। बैंक अभी ग्राहकों को हर महीने गैर मेट्रो शहरों में 5 बार फ्री निकासी की सुविधा देते हैं और इसके बाद हर निकासी पर चार्ज करते हैं। अब ये चार्ज और भी ज्यादा महंगा होगा, जीएसटी भी लगेगा। आज से यानी कि 1 जनवरी से एटीएम से पैसा निकालना हुआ अब महंगा। आज से तमाम एटीएम में, जिस तरीके से मेट्रो सिटी की मैं बात करूं, एटीएम से 3 ट्रांजैक्शन फ्री थी और अन्य जो शहर हैं उसमें 5। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जैसे ही आप ट्रांजैक्शन बढ़ाते हैं तो आपका 1 रुपया उस मैसेज के साथ कटेगा। तो जिस तरीके से पहले 20 रुपये लगते थे, अब 21 रुपये होगा और तमाम मैसेज के ऊपर 1 रुपया आपका कटेगा। तो जिस तरीके से आज से ये पूरे भारत में लागू हो गया कि जिस तरीके से आप एटीएम से पैसा निकालना महंगा हुआ है और साथ ही साथ जिस तरीके से लोगों की जेब पे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। तो ऐसे में जिस तरीके से लोग हैं अब एटीएम का इस्तेमाल करेंगे और कहीं ना कहीं उसका भुगतान भी करना होगा। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज़। साइबर सिटी के नाम से प्रसिद्ध गुरुग्राम के अंदर की हालात बद से बदतर होती जा रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 38 में समस्याओं का अंबार लगा है। ना तो सेक्टर में सड़कों की हालत ठीक है और नगर निगम अधिकारियों, पार्षद को इसकी शिकायत की, लेकिन समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। निवासियों ने कहा कि सेक्टर 38 नरक के समान जीवन जीने को लोग मजबूर हैं। स्थानीय पार्षद, विधायक और अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए अब ये सब कहा जा रहा है कि सिर्फ जनता को पागल बनाने में इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।